अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इशूज़ पे बात करेंगे। वकला ने काजी फ़ाइज़ा साहब को कैसे कैसे सुनाई हैं ये आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ लाहौर के कॉलेज का वाक़या है, उसकी हकीकत क्या है, क्यों इतना एक पेचीदा कर दिया गया मामले को, इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू हम करते हैं वकला की। जो वकला का कन्वेंशन हुआ वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट बार के अलावा बाकी तमाम जितनी भी तंजीमें थी वहाँ पे आए, अच्छी खासी वकला की तादाद वहाँ पे मौजूद थी, जिसमें मुनीर मलिक साहब, हामिद ख़ान साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, अली अहमद कुर्द साहब, ये इन जैसे और भी बहुत ज़्यादा लोग आए वहाँ पे। जो नए लीडरशिप है वो भी आई, सीनियर थी वो भी। उन्होंने तकरीरें जो की हैं, किस तरीके से काजी फैसल सिद्दीकी साहब भी थे, किस तरीके से काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से उन्होंने बात की है, काजी फ़ाइज़ा साहब को किस तरह सुनाया है। काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फैसल सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट की कुंजी नहीं दी थी हमने इस चीफ जस्टिस बनाया था, मगर ये जो है रफ़ी और आशा भोसले का गाना जो है वो सुनते हैं और उसके ऊपर पूरा उतरते हैं कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये उन्होंने कहा कि मतलब ज़ाहिर है वो अगर तोसी चाह रहे हैं या जिस हवाले से भी उन्होंने बात की। आगे जाके वो कहते हैं इस शख्स की सारा पाकिस्तान इस शख्स से मोहब्बत करता था, इसने सब गंवा दिया। 26 अक्टूबर को कोई आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, ये काजी फ़ाइज़ा साहब को कह रहे हैं। और वैसे ये उनकी खुशफहमी है, अगर ये आईनी कोर्ट का वो बना दिया गया जिस तरह हुकूमत लगी हुई है तो फिर देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल ये समझता है कि ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी, कोई आइन की हिफाजत करने वाला नहीं रहेगा। मतलब है काजी फ़ाइज़ा साहब के बारे में कह रहे हैं कि समझता है कि मैं ही मैं हूँ। वो हर कोई, जब मुशर्रफ साहब भी तो समझते थे ना, आखिरी टाइम पे पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ कह के गए थे। वो हर कोई अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं नागुज़ेर हूँ, मैं पता नहीं रात ना रात तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इसके बाद इसको कोई जुडिशल पोस्ट नहीं मिलेगी। पहला काम चैम्बर वर्क करें, क्योंकि आपके रिटायर होने में 10 दिन रह गए हैं। आप चैम्बर में वर्क करें और नए चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। वो कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं होगा तो आपको खाना भी कोई नहीं खिलाएगा, क्योंकि खाना भी जो खिलाया जाता है साबिक चीफ जस्टिस को आने वाला चीफ जस्टिस खिलाता है, उसका जब नोटिफिकेशन नहीं होगा तो वो भी नहीं खिलाएगा, ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले और जजमेंट आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सिर्फ इस चीफ की वजह से कोशिश है कि नौकरी जो है वो मेरी बढ़ जाए। इस पागल आदमी को, वो कह रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब, इस पागल आदमी को ये नौकरी उसके लिए बनाई जा रही है। ये मंसूर अली शाह को बाईपास करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं। ये चाहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं है तो मैं इसको तबाह कर दूंगा। अब कह रहे हैं कि मुझे नहीं निकालो, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये इन्होंने बड़े सख्त बातें की। उसके बाद उन्होंने 26वीं तरमीम के इजलास पर और भी काफ़ी सारी बातें की। आगे जाके जनाब साहब रियासत अली आज़ाद साहब आए, जो कि इस्लामाबाद बार कौंसिल के हाई कोर्ट बार कौंसिल के जो सदर हैं। उन्होंने कहा कि आप एक सियासी कोड बनाना चाहते हैं, जजेस की तैनाती के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो जजेस की तैनाती करता है। अगर आप यहाँ पे सियासी जज लगाएंगे तो वो सियासी फ़ैसले करेंगे, वो किसी पार्टी के लिए फ़ैसले करेंगे। हम नहीं मानते। जो इसके तहत हल्फ उठाएगा वो PCO जजेस कहलाएगा, ये कह रहे हैं। और अली अहमद कुर्द साहब ने भी अच्छी खासी सुनाई है। और हामिद खान साहब कहते हैं टाउट जजेस नहीं चाहिए हमें। टाउट जजेस बनाने से पहले सोच लीजिएगा कि हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ये कहा है हामिद खान साहब ने। इसके अलावा जनाब बड़ा ही शदीद किस्म का रिएक्शन था। देखते हैं आईनी तरमीम के लिए किस तरह बेचैनी के साथ सारा कुछ किया जा रहा है। SCO को भी साइड पर रखा जा रहा है, बेचैनी लगी हुई है। वो 21 मेंबर कमेटी आज बुला ली गई है उनके, अभी वो SCO चल रही है, कम से कम उसके ऊपर फोकस कर लेते। वो PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पर लगे हुए, तो खुद क्या करते फिर रहे हैं। खुद सारा फोकस सारे का सारा जो आईनी तरमीम के ऊपर है, बंदे पूरे हो जाएं, उठा के करें, रिश्वत दे के करें, किसी तरीके से करें, फलां को राज़ी करके करें, बंदे बस पूरे हो जाने चाहिए। ये एक इस वक्त सिलसिला चल रहा है। और उसके साथ दूसरे टॉपिक पे आते हैं। लाहौर कॉलेज वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। पेचीदा इन द सेंस के काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि आने हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से बातें हो रही हैं, फेक वाक़े के हवाले से बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। फेक न्यूज़ भी आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जाती हैं, गलत तस्वीरें भी चलाई जाती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन
इस मामले के हवाले से जो हज़ारों तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, ये उसको इतने आसानी से सियासी पार्टी का कह के, कौन सा सियासी लीडर है जिसको आप कह रहे हैं कि सियासी पार्टी पोलिटिसाइज वो नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा, कोई पीटीआई का बंदा वहाँ पे नज़र नहीं आया। सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर ये उठाया हुआ है तो वहाँ पे मुझे बताएं कि कौन सा पीटीआई का बंदा ऐसा है जो आपको नज़र आया एहतजाज को लीड करता हुआ। उल्टे आपके वजीर के हैं, वो वजीरों ने क्या कहा है, सूबाई वजीरों ने, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं ये कह कह के कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ आप साथ साथ रुकनी कमेटियाँ बना रहे हैं, दूसरी तरफ नतीजे में पहुँच रहे हैं हुकूमत, पंजाब की हुकूमत। एक तरफ अज़मा बुखारी कह रही हैं जनाब सब कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा वाक़या कुछ नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, ढींगना नहीं हुआ। दूसरा आपके मिनिस्टर्स के अंदर हयात साहब जाते हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर, वो कहते हैं ये वाक़या हुआ है और ये यहाँ पे फुटेज भी गायब की गई है, कॉलेज का लाइसेंस मनसूख करेंगे, ये प्रिंसिपल तो अब यहाँ नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोट एंड कोट बता रहा हूँ सिकंदर हयात साहब के लफ्ज़ जो हैं। वो इतना इररिस्पॉन्सिबल आदमी है और उसके हवाले से डीजे ऑपरेशन आराम से आके कह देगा नहीं नहीं वो मॉब के अंदर था। उन्होंने ये भी कहा कि ये मॉब नहीं है, ये पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। और आप कह रहे हैं जनाब साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आपके अपने वजीर कुछ और कह रहे हैं। आपके गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे, उससे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है अभी तक, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा। तलबा के वो जो आवाज़ें, जो वॉइस नोट आई हैं, जो प्रिंसिपल धमका रही है कि आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, वो क्या है, वो इस तरह का दूसरा वाक़या पेश ना आ जाए, आप अंदर जाके पढ़े, वो क्या है। उन स्टूडेंट्स को बुला लें आप, बजाय इसके कि 3 बच्चियाँ आपने गिन के 3 बच्चियाँ मास्क के साथ, चलें ठीक है मास्क हिफाजत के लिए भी आजकल यूज़ होता है कि कोई पहचान ना सके, लेकिन 3 बच्चियाँ आपने गिन के ये तो कह दी कि हमें नहीं पता ये वाक़या कब हुआ है, ये नहीं हुआ, हम वैसे ये हो रहा हमारे साथ, हम तो पता नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह की 3 बच्चियाँ आपने, वो हज़ारों बच्चे जो बच्चियाँ बाहर एहतजाज कर रही हैं, उनको कौन करेगा। क्या पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के बयानात नहीं दिलवाए जाते। वो शहर बानो साहबा के साथ जो खड़े हुए थे, पता चल रहा था साहब रटे रटाए जुमले बोल रहे हैं, और दोबारा वो किधर हैं, और वो लेके कौन आया था, क्यों उनको ज़बरदस्ती डाला गया जब उनकी बच्ची फिसल के गिरी थी। आपको लाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरों को तो आप ब्लेम कर रहे हैं कि बच्ची का नाम नहीं आना चाहिए, वालिदैन का नाम नहीं आना चाहिए, तो आप किस लिए लेके आए। आपका कॉलेज या आपकी वो इतना कीमती है कि जनाब आप दूसरे बच्चों वालिदैन को ज़बरदस्ती ला के बिठा रहे हैं। और उन्होंने वो ज़ाहिर मास्क पहना और दोबारा वो भी कहीं गायब हो गए, पता नहीं वो रटे रटाए जुमले बोल रहे थे, उनको आप लेके आए हैं, पोलिटिसाइज आपने किया, दूसरों को वालिदैन को आप लेके आ रहे हैं, वो तो नहीं लेके आ रहे, वो तो बकौल आपके नाम भी नहीं बता रहे अभी तक। लेकिन अगर वाक़या नहीं हुआ तो वो सरापा एहतजाज क्यों है, और अगर वो सरापा एहतजाज गलत हैं उनको एक्सपोज करें। कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक बुलाया, मुझे बताएं ज़रा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बता दें, एक बंदा जिनका ये कॉलेज है वो डिफेंड करने पे लगा हुआ है, वो सारा दिन जो शहरबानो नकवी हैं उनके मैसेज उस चैनल के ऊपर सिर्फ चलते हुए नजर आते हैं, बाकी तो किसी चैनल पर चलते हुए नजर नहीं आए। पुलिस तो सबकी एक जैसी है, वो उसका बयान की अहमियत तो सबकी एक जैसी, बाकी क्यों नहीं चला रहे। और फिर उन जो सरापा एहतजाज है उनको बुला के एक्सपोज करें, उन्हें बताएं आप किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ YDA वाले यंग डॉक्टर एसोसिएशन अपने मुतालबात के लिए जब भी लाहौर में करते थे, हम लोग खुद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बुलाते थे डॉक्टर्स को, उनका कोई ना कोई नुमाइंदा होता था, उनका कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता था, यहाँ भी कोई ना कोई आ जाएगा, कोई आगे आके बात करेगा, सारे आगे बात नहीं करते। आप उनको बुलाएं, उनसे पूछें आपने क्या देखा, क्यों देखा, कैसे देखा। मारना तो मसले का हल नहीं है, 27-28 बंदों को हम मारना शुरू कर दें, तलबा को, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। आप उनको एक्सपोज करें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाएं, कहें जी आपने क्या चीज़ देखी है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन या आप मारते हैं, या आप अपनी मर्जी की बच्चियां या उनके वालिदैन लाके खड़े कर देते हैं जो आपके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा होता है। कहाँ है सारा मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर जनाब सिंध में फलाने के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, पूरा एक सेगमेंट चलता है टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया सारे एंकर्स करते हैं। ये जो जिनका कॉलेज है वो सारे एंकर्स को मिठाइयाँ भेजता है, बड़े बड़े केक भेजता है हर सालगिरह पे, इस वजह से खामोश है। या मुस्तकबिल में नौकरी करनी है जाके, इस वजह से खामोश है वहाँ उसका नाम लेने पे। और जो एंकर जनाब आगे डिफेंड कर रहा है वो कहता है परसों मुझे पता चला, वो मतलब कल पता चला, मैंने रिसर्च किया। वो उन्हें पता भी कोई नहीं था। पहले तो सलाम है ऐसी जर्नलिज्म को जिनको पता ही कोई नहीं था, इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सरापा एहतजाज है, किसी ने मैसेज भेजा तो मैंने रिसर्च किया कि आप इसके ऊपर बात नहीं करें। किसी ने, मतलब आपने इतना भी बॉदर नहीं किया, आपको इतना भी पता नहीं था, खुद से नहीं किया, किसी के कहने पे किया। और किसी के कहने पे क्या किया कि मैंने रिसर्च बस किया और जल्दी जल्दी रिसर्च करके आपने नतीजा भी अखज़ कर लिया।
आपको क्या पता गार्ड कौन है, बताएं ज़रा। आपने नतीजा कैसे अखज़ किया? आप कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये एक फेक न्यूज़ है, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ। आप नतीजे पे भी पहुँच गए, पता भी सबसे एंड पे चला और नतीजे पे भी सबसे पहले पहुँच गए। वाह, क्या बात है। ऐसे नहीं होता। इसके अंदर चीज़ें बड़ी फिशी हैं। जो सवालात हैं अपनी जब बरकरार हैं, मैं फिर कहूँगा उन बच्चों को एक्सपोज करें। अगर वो किसी की माँ बहन बेटी का नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत वो कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करें ला के और उनको फिर सजाएं दें। ऐसे सजाएं नहीं, ऐसे क्या पता आप कौन सा बदला उतारने के लिए उन्हें वो निकाल रहे हैं कॉलेज से या सजा देने के लिए तैयार है। पुलिस के अंदर तो उसमें सीएम वाली पार्टी, सीएम की जो थी इन्वेस्टिगेशन वाली, वो 7 रुकनी है कितनी रुकनी है, उसमें तो पुलिस शामिल ही नहीं है। पुलिस के ऊपर क्या, अपनी पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। पुलिस का नुमाइंदा तो हर जगह, सबसे पहले तो रिजल्ट ही पुलिस वालों ने आगे दिया है। शहर बानो भी चल रही है, डीजी ऑपरेशन भी चल रहे हैं, उनको तो शामिल करें फिर वो क्यों ऐड नहीं किए? तो ये सवालात के कुछ जवाबात हैं जिनका आना बहुत ज़रूरी है। इस तरह ये मामला नहीं टलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।